जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमेशा अपने एक वचन में कहा करते थे कि पाठ कितना करो, मतलब तुम्हें पाठ करना या सुनना इतना ज़रूरी है अपने, क्योंकि हम कितने ही माड़े कर्म एक दिन में करते हैं और जाने अनजाने भी करते हैं। जब हम पाठ करते रहते हैं तो उन कर्मों से हमें क्योंकि छुटकारा मिलता है। और शिव पुराण एक ऐसा ग्रंथ है संगत जी, जिसके माध्यम से सुनने से पितृदोष, घर में कलेश, बहुत सारी प्रॉब्लम जो हमें पता ही नहीं है वो ऐसे निकल जाती है ना। और कई बार शिव पुराण सुनने से ना हमारे घर में कुछ खलबली भी बच जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये चीज़ें ठीक होने की बजाय ख़राब हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सुनना शुरू करते हैं और जब हम पूरी करते हैं तो वो चीज़ें परमानेंट हमारी लाइफ से चले जाते हैं। तो कभी अगर चीज़ें ख़राब हो रही हैं, थोड़ी बहुत उथल पुथल हो रही है ना, तो परेशान नहीं होना ये सोच के कि चीज़ें सही नहीं है तो ख़राब हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। कोई भी कहते हैं ना, दूध भी जब गर्म होता है तो उफन के वो पहले बाहर आता है, उससे पहले उसको गर्म होना होता है और एक टाइम के बाद वो बाहर आता है। तो वही चीज़ें हैं कि जब कोई भी चीज़ अगर घर में नेगेटिविटी है या कोई प्रॉब्लम है या कोई हमारी पुरानी कोई ऐसी चीज़ है जो हमारा कर्म बना हुआ था, तो उसको निकलेगा तो हलचल तो मचेगी। जब हलचल मचेगी तो वो डेफिनेटली घर से बाहर होनी है चीज़ें, इसीलिए वो हलचल कर रही है। अगर कुछ नहीं है तो सब कुछ शांत रहेगा। तो इस चीज़ को परेशान नहीं हो। पाठ जब रोज़ आप सुनोगे और बहुत सारे आंसर शिव पुराण में ही हम लोगों को मिल रहे हैं। और जब मैं ये थंबनेल डालती हूँ तो ये नहीं सोचो कि मैं मन गढ़ंत कुछ भी डाल रही हूँ। जो शिव पुराण में लिखा होता है, जो मैं पढ़ रही होती हूँ, जो उसका फल होता है, वही मैं थंबनेल बना के डाल रही होती हूँ। तो शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार रात्रि भर शिव जी के चरित्रों का वर्णन करते हुए तथा उनकी महिमा का गुणगान करते हुए राजा का पूरा समय एक पल के समान व्यतीत हो गया। उसे अपने में शत्रुओं को कुछ भी भय न रहा। प्रातःकाल होने पर अन्य राजाओं ने अपने दूतों द्वारा शिवजी का यह चरित्र सुना। वे सब अपने शस्त्रों को त्याग कर राजा चंद्रसेन की शरण में गए। राजा चंद्रसेन ने उनका अत्यंत स्वागत सत्कार किया। वे सब लोग महाकाल के दर्शन करने के उपरांत गोपी के भवन में गए और उसकी अत्यंत प्रशंसा करने लगे। जब उन्होंने गोपी पुत्र द्वारा स्थापित शिवलिंग को देखा तो सबके हृदय में शिव भक्ति का संचार हुआ। हे नारद, उस समय वहां एक बड़ी भारी सभा का आयोजन कर संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी गोप थे, उस बालक को उन सबका राजा बनाया गया। उसी समय हनुमान जी भी वहां प्रकट हुए। हनुमान जी को देखकर सब राजा उठकर खड़े हो गए तथा अत्यंत प्रसन्नता में भरकर उनकी स्तुति करते हुए बोले कि हे प्रभु, हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपने यहाँ आकर हमें दर्शन दिए। राजाओं की यह प्रार्थना सुनकर हनुमान जी ने सबको आशीर्वाद दिया। तदुपरांत उन्होंने गोपी पुत्र को अपनी गोद में उठाकर सब राजाओं को संबोधित करते हुए यह कहा कि हे राजाओं, शिवजी का यह महाकाल नामक लिंग अत्यंत प्रतापवान, सबको सुख पहुँचाने वाला, सब प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाला, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला तथा शत्रुओं का नाश करने वाला। कल तेरस तिथि तथा शनिचर का दिन था। उसमें प्रदोष के समय इस गोपी पुत्र ने शिवजी का पूजन किया। उसी सेवा से प्रसन्न होकर महाकाल ने इसे राजा चंद्रसेन सहित कृतार्थ कर दिया। कृष्ण पक्ष के शनिवार में जो प्रदोष व्रत होता है उसकी महिमा अपार होती है। ऐसे शुभ योग को पाकर जो मनुष्य महाकाल की पूजा नहीं करता, उसे अधिक भाग्यहीन और कौन है। संगत जी, प्रदोष काल का व्रत जो है, अगर हम शनिचर जो शनिवार होता है दिन में पड़ता है और उसे हम करते हैं तो कहते हैं ना, पहले तो ये दिन बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और अगर पड़ता है तो उसे हमें खोना नहीं चाहिए, उसे हमें करना चाहिए। और जो इसे खोते हैं या नहीं करते हैं वो भाग्यहीन होते हैं। हे राजाओं, इस बालक ने कल के दिन ऐसे ही शुभ योग में महाकाल का पूजन किया। इस बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक एक गोप उत्पन्न हुआ। वह गोप शिवजी का परम भक्त होगा तथा इस बालक द्वारा स्थापित गोपेश्वर शिवलिंग का पूजन करेगा। उस समय शिवजी की आज्ञा से विष्णु जी नंद गोप के घर उसके पुत्र रूप में अवतार लेंगे। वे कृष्ण नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगे। आज से इस बालक का नाम श्रीकर होगा। इतना कहकर हनुमान जी ने श्रीकर को शिवजी के पूजक की विधि बताई। तदुपरांत वे राजा चंद्रसेन एवं श्रीकर अनुग्रह करके अंतर्धान हो गए।
अन्य सब राजा भी चंद्रसेन से आज्ञा प्राप्त कर अपने अपने राज्य को लौट गए। हनुमान जी की आज्ञा अनुसार श्रीकर शिव जी की यथा विधि पूजा करने लगा और अंत में राजा चंद्रसेन सहित परम पद को प्राप्त हुआ। हे नारद, इन महाकाल ज्योतिर्लिंग की ऐसी ही अपार महिमा है, जो प्राणी इस परम पुनीत चरित्र को पढ़ता अथवा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे भी दोनों आनंद प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय तुम गोकर्ण क्षेत्र में गए थे। वहां तुमने तीर्थ स्थान कर महाबल शिवलिंग का पूजन किया। तदुपरांत तुम अन्य शिवलिंगों के दर्शन करते हुए रेवा नदी, जिसे नर्मदा कहकर भी पुकारा जाता है, और शिवजी जो की पुत्री के रूप में प्रसिद्ध हैं, तट पर जा पहुंचे। रेवा का दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। तीनों लोकों में गंगा नदी को सर्वोपरि कहा गया है, क्योंकि उसमें स्नान करने से महान सुख प्राप्त होता है। परंतु वेद और पुराणों का यह कथन है कि रेवा नदी गंगा से भी अधिक श्रेष्ठ है। यमुना नदी में 14 दिन स्नान करने से, सरस्वती नदी में 3 दिन स्नान करने से तथा गंगा नदी में 1 स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु रेवा नदी का केवल दूर से दर्शन करने मात्र से ही सब पापों की मुक्ति मिलती है। उस स्थान पर यदि शिव निर्माल्य का ग्रहण कर लिया जाए तो उसे कोई दोष नहीं लगता। वहाँ तारण यंत्र नामक जो तीर्थ है, वह संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। हे नारद, ऐसी अपार महिमाशालिनी रेवा नदी में तुमने स्नान किया था तथा परमेश्वर शिवलिंग का पूजन किया। फिर तुमने विंध्याचल पर्वत को देखा, जहाँ संपूर्ण संसार का आनंद एकत्रित सा प्रतीत होता है। वह तुम्हारी अगवानी करने के लिए वहाँ आगे बढ़ गया और प्रणाम स्तुति करने के उपरांत अपने घर ले गया। वहाँ उसने तुम्हें अत्यंत विनय पूर्वक शुभ आसन पर बैठाकर पूजन किया। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे कि हे ब्रह्मर्षि, आज आपके आगमन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब मैं अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ कहलाऊंगा। हे नारद, विंध्याचल के ऐसे वचन सुनकर तुमने एक ठंडी सांस ली। हे नारद, उस समय विंध्याचल ने तुमसे हाथ जोड़कर इस प्रकार पूछा कि हे प्रभु, आपके ठंडी सांस लेने का क्या कारण है, वह मुझे बताइए। यह ठीक है कि पृथ्वी को धारण करने की शक्ति शेमुरु पर्वत में है तथा शिवजी का संबंधी होने के कारण हिमाचल पर्वत भी श्रेष्ठ माना जाता है। निषद, नील, मंदराचल, रेवत, क्रोच, कनिष्का, श्रीगिरी तथा सम्रादी पर्वत भी श्रेष्ठ कहे गए हैं, परंतु यह सब पर्वत पृथ्वी को धारण करने में मेरी बराबरी नहीं कर सकते। इस बात को आप सत्य समझे। विंध्याचल के ऐसे अभिमानपूर्ण वचन सुनकर तुमने अपने मन में विचार किया कि इस पर्वत का अहंकार हो गया है। भला श्रीगिरी पर्वत से अधिक उत्तम और कौन सा पर्वत है, जिसके शिखर को देखने मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। परंतु जब यह विंध्याचल स्वयं अपनी प्रशंसा इस प्रकार कर रहा है तो मैं इससे क्या कहूँ। मन में इस प्रकार विचार करके तुमने विंध्याचल से कहा कि हे विंध्याचल, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु सुमेरु पर्वत तुम्हें अपने सम्मुख कुछ भी नहीं गिनता। हे नारद, उस समय विंध्याचल पर्वत अपने मन में चिंतित होकर यह विचार करने लगा कि मैं सुमेरु पर्वत से किस प्रकार बदला लेकर अपनी महिमा को सबके सामने सिद्ध करूं। बहुत कुछ सोचने के उपरांत उसने यह निश्चय किया कि यदि मैं शिवजी की शरण में जाकर उनके उपदेश अनुसार आचरण करूं तो मेरी विजय हो सकती है। यह विचार करके विंध्याचल पर्वत रेवा नदी के तट पर पहुंचा, जिस स्थान पर ओंकारेश्वर शिवलिंग विराजमान है तथा जहाँ से रेवा नदी निकलती है। वहाँ विंध्याचल शिवजी के ध्यान एवं पूजन में निरंतर लगा रहा। तब शिवजी प्रसन्न होकर उसके सम्मुख अपने मुख्य लक्षणों सहित प्रकट हुए तथा वरदान मांगने के लिए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान सदाशिव के उस शुद्ध स्वरूप को देखकर विंध्याचल ने प्रणाम करने के उपरांत कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सुमेरु मुझसे व्यर्थ ही बैर भाव रखता है। आप मुझे यह वर देने की कृपा कीजिए कि जिससे उस पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। विंध्याचल की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने अवमस्तु कहा। उस समय वहां सब देवता तथा मुनि भी आकर एकत्र हो और शिवजी से प्रार्थना करने लगे कि आप कृपा करके लिंग रूप में यहीं स्थित होइए। शिवजी से प्रार्थना को स्वीकार कर उस लिंग में प्रविष्ट हो गए जिसे विंध्याचल में स्थित किया था। शिवजी ने पूर्णाश से जिस लिंग में वास करना स्वीकार किया उसका नाम तारेश्वर प्रसिद्ध हुआ।
तभी वहाँ शिवजी के अंश में से एक अन्य लिंग की उत्पत्ति भी हुई, जो प्रणेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय वहाँ बड़ा भागी उत्सव मनाया गया। तदुपरांत शिवजी सहित सब देवता तथा मुनि अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, इस प्रकार शिवजी से वरदान पाकर विंध्याचल अपने घर आया और अपने मन में विचार करता हुआ यह कहने लगा कि सुमेरु पर्वत के अहंकार का कारण केवल यही है कि सूर्य तथा चंद्रमा अन्य नक्षत्रों सहित उनकी परिक्रमा करते हैं। मैं उसका अहंकार दूर करने के लिए आज इसका इतना अधिक बढ़ूंगा कि सूर्य को चलने से ही रोक दूंगा। इस प्रकार निश्चय करके विंध्याचल पर्वत ने बढ़ना शुरू कर दिया और इतना बढ़ा कि उसने सूर्य की गति को रोक दिया। हे नारद, सूर्य की गति रुक जाने से इंद्रलोक तथा कुबेरू लोक में उष्णता बढ़ गई। इन दोनों लोकों में सूर्य की किरणें एकत्रित होकर गिरने लगी तथा वहां के सब लोग उन किरणों की अग्नि में जलने लगे। एक ओर तो यह दशा थी और दूसरी ओर वरुण लोक तथा यमलोक में घोर अंधेरा छा गया, जिसके कारण वहां के सभी निवासी अत्यंत व्याकुल हुए। इस प्रकार सूर्य की गति रुक जाने से तीनों लोग अत्यंत दुखी हुए। तब सभी देवता, ऋषि, मुनि आदि मिलकर मेरे पास आए और इस प्रकार कहने लगे कि हे पिता, आप किसी उपाय से हम लोगों की रक्षा करने की कृपा करें। तब मैंने उन्हें उत्तर देते हुए यह कहा कि हे देवताओं तथा मुनियों, विंध्याचल पर्वत में सुमेरु पर्वत पर विजय प्राप्त करने के हेतु रेवा नदी के तट पर स्थित परमेश्वर लिंग की अत्यंत पूजा की है और स्वयं भी एक लिंग की स्थापना की है। अब तुम सब लोग मिलकर रेवा नदी के तट पर जाओ और परमेश्वर शिवलिंग का पूजन करो। हे नारद, मेरी यह बात सुनकर सब देवता, मुनि आदि परमेश्वर शिवलिंग का पूजन करने गए। उस समय शिवजी ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दर्शन दिया और यह कहा कि हे देवताओं, तुम हमारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। अब हम तुम्हें यह उपाय बताते हैं कि तुम काशीपुरी में जाकर अंगसत्य मुनि से यह सब वृत्तांत कहो, वे तुम्हारे कार्य को अवश्य कर देंगे। भगवान सदाशिव इतना कहकर अंतर्धान हो गए। तब देवताओं ने अंगसत्य जी के समीप पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। अंगसत्य ऋषि ने जब उनसे आने का कारण पूछा, उस समय बृहस्पति ने उन्हें उत्तर देते हुए बताया कि हे मुनिश्रेष्ठ, विंध्याचल ने ऊंचा बढ़कर सूर्य की गति को रोक दिया है। आप ऐसा उपाय करने की कृपा करें जिससे तीनों लोकों का दुख दूर हो जाए। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर अंगसत्य विंध्याचल के पास जा पहुंचे। अंगसत्य मुनि के दर्शन पाते ही विंध्याचल ने अपने मन में अत्यंत भयभीत हो हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना सेवक जानकर कोई आज्ञा दीजिए, मैं आपका अवश्य पालन करूंगा। यह सुनकर अंगसत्य जी ने उनसे कहा कि हे विंध्याचल, हम दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। जब तक लौट कर न आए तब तक तुम जी चिपके हुए पेज हैं छुपने तो और अधिक ऊपर ने बढ़कर नीचे बने रहो। विंध्याचल ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब अंगसत्य जी दक्षिण दिशा की ओर चल दिए और वहां से फिर कभी भी लौटकर नहीं आए। इस प्रकार तीनों लोकों का दुख दूर हो गया। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, उसे दोनों लोकों में आनंद मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मेरा पुत्र स्वयंभू मनु अत्यंत प्रतापी हुआ। उसने मनुस्मृति बनाकर धर्म नीति संबंधी संपूर्ण विवादों को दूर किया। तब उसने 3 कन्या तथा 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसके द्वारा बहुत सी संतानें हुई। उसके एक पुत्र का नाम उत्तानपाद था तथा दूसरे का प्रियव्रत था। प्रियव्रत ने अपने रथ पर चढ़कर सूर्य के समान समस्त संसार का भ्रमण किया तथा सब द्वीपों एवं समुद्र का विभाजन किया। उसके घर में 7 पुत्र उत्पन्न हुए। तब उसने मेरी आज्ञा अनुसार अपने 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का स्वामी बना दिया और स्वयं शिवजी की सेवा में संलग्न होकर परम पद को प्राप्त किया। उसका सबसे बड़ा लड़का अग्निज नामक था, वह जम्बू द्वीप का स्वामी बना। अग्निज ने नाभि नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नाभि ने ऋषभदेव का जन्म दिया। ऋषभदेव के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। भरत चक्रवर्ती राजा हुआ। नाभि के अन्य पुत्रों से 9 बालक तुम्हारी सम्मति मानकर योगी हो गए और 81 बालक सिद्ध हुए। हे नारद, भरत तीनों लोकों में अत्यंत यशस्वी हुआ। उसके जितने बालक थे वे जिस जिस खंड के राजा हुए वह खंड उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु की आकुति नामक बड़ी पुत्री का विवाह रुचि नामक मुनि के साथ हुआ था।
रुचि ने संतान प्राप्ति हेतु विष्णु जी का बड़ा तप किया। जब विष्णु जी ने दर्शन देकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा, तब रुचि ने उनसे यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपके समान पुत्र चाहती हूँ। विष्णु जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर अंतर्धान हो गए। तदुपरांत विष्णु जी ने स्वयं ही आकुति के उदर से 2 रूपों में जन्म लिया। उन दोनों बालकों का नाम नर और नारायण रखा गया। रुचि तथा आकुति ने उन दोनों को विष्णु का अवतार जानकर दीक्षा दी। तदुपरांत वे दोनों नर और नारायण तपस्या करने के हेतु हिमाचल पर्वत पर जा पहुंचे। हिमाचल की जो शाखा केदार नाम से प्रसिद्ध है, वहां दोनों ने अत्यंत कठिन तप किया। वे शिवजी को पार्थिव पूजन तथा अखंड ध्यान करते रहते। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया। हे नारद, नर नारायण उनकी बहुत स्तुति की तथा यह कहा कि हे प्रभु, आप हमें अपनी भक्ति का वरदान देने की कृपा करें। नर नारायण की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी बोले, हे नर नारायण, अब तुम्हारी जो इच्छा है वह वर मांग लो। यह सुनकर नारायण और नर ने कहा कि हे प्रभु, आप इसी स्थान पर अपने पूर्ण अंश में स्थित रहें तथा हमें अपने चरणों की भक्ति का प्रदान करें। इस प्रार्थना को स्वीकार कर शिवजी उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग होकर अपने पूर्ण अंश में स्थित हो गए तथा केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, जिस स्थान पर नर नारायण केदारेश्वर शिवलिंग का पूजन करते हुए स्थित हैं, उस स्थान को बद्रीवन भी कहा जाता है। वहाँ देवता तथा ऋषि मुनि आदि समय समय पर पहुंचकर शिवलिंग का पूजन करते हैं। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भरतखंड के निवासियों के संपूर्ण पापों को दूर करने वाला है। उसके दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण मनोकामना सिद्ध हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति जो केदारेश्वर का दर्शन करने जा रहा है मार्ग में मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसे भी मुक्ति मिलती है। केदारेश्वर शिवलिंग की महिमा अपार है। हे नारद, विष्णु जी के अवतार श्री कृष्णचंद्र जी जब जरासंध से परास्त हो गए, तब उन्होंने बद्रीवन में जाकर केदारेश्वर शिवलिंग का बड़ा पूजन तथा तप किया था। वे 7 महीने तक योग धारण कर केवल एक पांव से खड़े हो शिवजी का ध्यान धरते हुए थे। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब कृष्ण जी ने उनसे अप्रमेय बल की याचना की, जिससे शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक प्रदान किया। जिस समय राजा पांडु के पुत्र पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए हेतु केदारेश्वर शिवलिंग का दर्शन करने पहुंचे, उस समय शिवजी भैंसे का रूप धारण कर वहां से भाग चले थे, क्योंकि वे यह नहीं चाहते थे कि ऐसे महापापियों को मुक्त किया जाए। परंतु जब पांडवों ने उनकी अत्यंत विनती की और यह कहा कि आप हमारे पाप को दूर करके कृपा पूर्वक यही स्थित रहें, तब शिवजी अपने पिछले धड़ से उसी स्थान पर स्थित रह गए, जिसकी सेवा द्वारा पांडवों के संपूर्ण दुख नष्ट हो गई। शिवजी अगले धड़ से नेपाल में जा पहुंचे और हरिहर रूप धारण कर वहीं स्थित हो गए। जो मनुष्य हरिहर शिव का दर्शन करता है उसे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, अब भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का वृत्तांत सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पूर्व काल में भीम नामक एक अत्यंत बलशाली दैत्य हुआ। उसकी उत्पत्ति कुंभकर्ण के वीर्य द्वारा हुई थी। भीम की माता का नाम करकटी था। वह अपनी माता सहित सहा नामक पर्वत पर निवास कर तीनों लोकों को तिनके के समान तुच्छ समझ अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा। एक दिन उस दैत्य ने अपनी माता से यह पूछा कि हे माता, मेरे पिता का नाम क्या है और तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? मेरे पिता कहाँ चले गए? जो भी सत्य बात हो मुझे बताओ। हे नारद, अपने पुत्र की बात सुनकर करकटी ने उत्तर दिया कि हे पुत्र, तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण था। वे रावण के छोटे भाई थे। उन्हें दशरथ के पुत्र रामचंद्र ने मार डाला। यह सुनकर भीम ने पूछा, हे माता, तुम मुझे यह बताओ कि कुंभकर्ण तथा रावण कौन थे, राम कौन थे और राम ने उन्हें क्यों मार डाला? यह सुनकर करकटी ने उन्हें सीता हरण से लेकर रामचंद्र जी के लंका पहुंचने तक तथा दैत्यों के वध का वर्णन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। फिर यह कहा कि हे पुत्र, जब मैं विधवा हो गई तो अपने माता पिता के घर जाकर रहने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर भीम अपने मन में अत्यंत क्रुद्ध हुआ तथा यह विचार करने लगा कि देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, जो उन्होंने विष्णु की सहायता लेकर मेरे कुल को नष्ट करा दिया। उसके अतिरिक्त यह नियम भी है, जो पुत्र अपने पिता का बदला न ले सके उसे अत्यंत नीच समझना चाहिए। अब मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला चुकाऊंगा। हे नारद, यह विचार कर भीम ने वन में पहुंचकर अत्यंत कठिन तप करना आरंभ कर दिया। भीम के कठिन तप के कारण तीनों लोग जलने लगे। तब सब देवता ऋषि मुनि आदि मेरी शरण में आए और प्रार्थना करते हुए यह कहने लगे कि हे ब्राह्मण,
दैत्य कुंभकर्ण के वीर्य से उत्पन्न हुआ है और अपने पिता का बदला लेने की इच्छा से उग्र तप कर रहा है। आप उसे वरदान देने की कृपा करें जिससे तीनों लोगों की रक्षा हो जाए। यद्यपि वर प्राप्त हो जाने पर वह हमें दुख ही देगा, परंतु तो भी यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि यदि आपने उसे वर नहीं दिया तो उसके उपद्रव करने से पूर्व ही हम इस अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैं उस दैत्य के पास जा पहुंचा, उसे वर मांगने के लिए कहने लगा। उस समय भीम ने मेरी प्रार्थना करते हुए यह कहा कि हे ब्राह्मण, आप मुझे ऐसा अप्रमेय बल देने की कृपा करें जिससे द्वारा मैं अपने पिता के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। यह सुनकर मैं उसे इच्छित वरदान देकर उसके लोक को लौट आया। तब भीम अत्यंत प्रसन्न हो अपनी माता के पास जाकर यह कहने लगा कि हे माता, अब मैं सब देवताओं तथा मुनियों का वध कर डालूंगा। यह कहने के उपरांत उस दैत्य ने एक ऐसा भयानक शब्द किया जिसे सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। सब दैत्यों ने उसके पास पहुंचकर उसे अपना राजा बना दिया। तदुपरांत सब वह दैत्यों की सेना लेकर इंद्र पर चढ़ाई करने के लिए चल दिया। हे नारद, जिस समय वह दैत्य इंद्रलोक में पहुंचा उस समय सब देवता उसके भय से भयभीत हो विष्णु की शरण में गए और उससे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। तब विष्णु जी ने उन्हें साथ लेकर उस दैत्य से युद्ध करने के लिए गए। विष्णु जी ने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया परंतु वह किसी भी प्रकार विचलित नहीं हुआ। यह देखकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो अपने हाथ में ब्रह्मास्त्र उठाया। उस समय यह आकाशवाणी हुई कि हे विष्णु, तुम इस दैत्य पर विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे, अपने लोक को लौट जाओ। इस दैत्य का संहार भगवान सदाशिव द्वारा ही होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर विष्णु जी तुरंत अब अंतर्धान हो गए। जब भीम देवताओं पर विजय प्राप्त कर अपनी सेना सहित घर लौट आया, उसने देवताओं के स्थान पर दैत्यों को प्रतिष्ठित किया और उनके सब रत्न छीन लिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, मैंने तथा विष्णु जी ने तथा सब देवताओं ने उसी समय शिव जी की शरण में पहुंचकर दंड प्रणाम करने के पश्चात स्तुति करते हुए भीम का सब वृत्तांत कह सुनाया तथा यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपके अतिरिक्त उस दैत्य को कोई कोई नहीं मार सकता। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया कि हे देवताओं, जब वह भीम नामक दैत्य कामरूप देव के राजा प्रिय धर्म को दुख पहुंचाएगा तब उसका संहार करेंगे। यह सुनकर सब लोग अपने अपने घर को लौट आए। हे नारद, उधर एक दिन भीम ने अपने मन में यह विचार किया कि यदि शिवजी रामचंद्र को अपना बाण न देते हो तो वे मेरे पिता को नहीं मार सकते थे। शिवजी के कारण ही सब देवता ऋषि मुनि निर्भय रहते हैं। अब मुझे शिवजी को नष्ट करने का उपाय करना चाहिए। शिवजी कहीं दिखाई नहीं देते, इसलिए यदि मैं उनके भक्तों को दुख पहुँचाना आरंभ कर दूंगा तो वे उन्हें बचाने हेतु किसी दिन अवश्य प्रकट होंगे। यह निश्चय करके वह दैत्य अपनी सेना सहित शिव भक्तों को ढूंढ कर मारने लगा। एक दिन वह काम रूप के राजा प्रिय धर्म को शिवजी का परम भक्त समझकर उसके राज्य में जा पहुंचा। उस समय सब राजा अत्यंत दुखी होकर राजा के पास पुकार करने लगे के लिए पहुंची। तब भीम ने अपनी सेना लिए उसके किले में जा पहुंचा। जब राजा को पकड़कर बांध दिया तथा बंदी बना लिया तो हे नारद, उस अवस्था में भी राजा प्रिय धर्म ने शिव जी का ध्यान करना नहीं छोड़ा। वह गंगा का स्मरण कर मानसी स्नान कर लेता और बंदी गृह में भी पार्थिव पूजन किया करता था। उसकी दक्षा नामक रानी भी उसी के पास रह कर शिव जी का पूजन किया करती थी। तो राक्षस राजा के बंदी गृह की रक्षा के हेतु नियुक्त थे। उस समय यह देखा कि राजा अभी पार्थिव पूजन करना नहीं छोड़ता। तब एक दिन उसने एक राक्षस ने भीम के पास जाकर यह समाचार दिया और कहा कि राजा प्रियधर्म अभी तक शिवजी की पूजा करता है। इस समाचार को पाकर भीम अपने हाथ में खड़ंग ले अत्यंत क्रोधित हो राजा को मार डालने के लिए उसके पास जा पहुंचा। उस प्रकार जब राजा के पास जाकर उसने यह देखा कि उसके सेवक का कहना सत्य है तो अत्यंत क्रुद्ध होकर राजा ने इस प्रकार पूछने लगा कि हे राजन, तू क्या कर रहा है? हे नारद, भीम के वचन सुनकर राजा ने उत्तर दिया कि हे दैत्यराज, मैं संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करने वाले शिवजी का पूजन कर रहा हूँ। तुम्हारे जो मन में आए वह करो, परंतु मैं शिवजी की पूजा किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर भीम ने हंसते हुए कहा कि हे मूर्ख राजन, हम तेरे स्वामी को अच्छी तरह जानते हैं। वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब तक वह शिव मेरे सामने नहीं आता तभी तक तू उसे अपना स्वामी समझकर ढोंग रच रहा है। तुझे चाहिए कि तू इस मूर्ति को उठाकर फेंक दे और मेरी आज्ञा अनुसार शिव का नाम लेना छोड़ दे। यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे अपनी तलवार से मार डालूंगा। हे नारद, इस प्रकार उस राक्षस ने राजा प्रियधर्म
से बहुत सी बातें कही, परंतु राजा उन सबको अनसुनी करके दृढ़तापूर्वक शिव जी का ध्यान में मगन रहा। राजा ने यह विचार करके कि शिव जी अपने भक्तों को अवश्य सहायता करते हैं, भीम का उत्तर दिया, अरे राक्षस, तुम ऐसा प्रतीत होता है कि अब तेरा अंतिम समय निकट आ गया है, इसलिए तू शिव जी के प्रति ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। मूढ़, यदि तू मेरे साथ कोई बुराई करेगा तो शिव जी तुझे जलाकर भस्म कर डालेंगे। राजा की यह बात सुनकर भीम फिर बोला कि हे मूर्ख राजा, हम तेरे शिव को अच्छी तरह जानते हैं, यदि तू इसी समय शिव की पूजा करना नहीं छोड़ता तो यह निश्चय रख कि हमारे हाथ में अभी मार डालेंगे, हम तुझे अभी मार डालेगा। इस पर राजा ने उत्तर दिया कि हे दैत्य, तेरे मन में जो आए वह तू कर, मैं शिव जी का पूजन कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इन कटु वचनों को सुनकर भीम ने तलवार उठाते हुए कहा कि अरे मूर्ख राजा, हमने तुझे विचार करने के लिए बहुत समय दिया, परंतु अब भी अपनी हट पर अड़ा हुआ है। अब हम अपने खड़ग द्वारा तेरा मस्तक काटते हैं, तू अपने शिव का स्मरण कर ले, देखें वह किस प्रकार तेरी रक्षा करते हैं। इतना कहकर भीम ने जैसे ही अपना खड़ग चलाया, उस समय शिव जी राजा प्रिय धर्म द्वारा स्थापित पार्थिव मूर्ति से प्रकट होकर उसके सामने आ खड़े हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय भीम ने शिव जी के महाभयानक स्वरूप को देखा, उस समय वह अत्यंत भयभीत हो गया। तब शिव जी ने उसे संबोधित करते हुए उच्च स्वर में इस प्रकार कहा कि हे दैत्यराज, अब तू इतना बल हमें से दिखा और हमारी शक्ति को स्वयं देख। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर भीम उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तब शिव जी तो भीम के साथ युद्ध करने लगे और उनके गण दैत्यों के साथ युद्ध करने में प्रवृत्त हुए। वह युद्ध ऐसा भयानक था कि मैं तथा विष्णु आदि देवता भी उसे देखकर आश्चर्य में आ गए। दैत्य ने शिवजी के ऊपर जितने भी अस्त्र शस्त्र थे छोड़े, उन सबको भगवान शंकर ने अपने बाणों द्वारा काट दिया। तदुपरांत उन्होंने अपने त्रिशूल का एक ऐसा प्रहार किया, उसके लगते ही भीम मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ गया। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस युद्ध को देखकर मैंने तुम्हें शिवजी के पास यह कहने के लिए भेजा कि अब आप और अधिक विलंब न करके भीम को मार डालिए। मेरे इस संदेश को लेकर जब तुम शिवजी के पास पहुंचे, उस समय शिवजी ने तुम्हें यह उत्तर दिया कि हे नारद, तुम देवताओं से जाकर यह कह दो कि हम थोड़ी ही देर में इस शत्रु को मार डालेंगे। जिस समय तुम शिवजी की आज्ञा सुनकर हमारे पास लौटे, तभी उस देवताओं ने मिलकर शिवजी के ऊपर एक साथ चढ़ाई कर दी। उस समय देवताओं में हाहाकार मच गया। हे नारद, उस समय शिवजी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर एक जोर की हुंकार भरी, जिससे ऐसी ज्वाला उत्पन्न हुई कि उसमें पड़कर सभी दैत्य भस्म हो गए। भीम भी उसी अग्नि में जलकर नष्ट हो गया। तदुपरांत उन दैत्यों के शरीर की भस्म नासिका की वायु का आश्रय पाकर भगवान सदाशिव के अन्य देवताओं को स्पर्श करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिसके द्वारा सहस्त्र गुणकारक औषधियों की उत्पत्ति हुई। सिद्ध लोग उन औषधियों की सहायता से अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। भगवान सदाशिव की उस लीला को देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शंकर जी, इसीलिए मैंने कहा था कि ये कथा सुनकर आपके रोगों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इससे बहुत सारी जब ये कथा हम पढ़ी थी तो कहते ना, पढ़ने का और उसको मन से सुनने का वही है कि जितनी भी औषधियाँ वो नासिका के द्वारा उनकी हड्डियों का जो राख थी वो अंदर गई थी और उससे औषधियों की उत्पत्ति हुई थी। तो कहते हैं ना, कथा सुनने से वही ब्लेसिंग मिलती है जो संसार भर में प्रसिद्ध होती है, ये संसार में सभी लोगों को दी जाती है परमात्मा के द्वारा, भोले बाबा के द्वारा। लीला को देखकर सभी देवता अत्यंत आनंदित हुए। सब उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए शिवजी से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इस स्थान पर अपने पूर्ण अंश से विराजमान होने की कृपा करें। देवताओं की प्रार्थना पर शिवजी अपने पूर्ण अंश से उस स्थान पर स्थित हुए जहां उन्होंने भीम को जलाकर भस्म कर डाला। वह लिंग भीमशंकर के नाम संसार में प्रसिद्ध हुआ। जो भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के इस चरित्र को पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कल की शिव पुराण हम आगे पढ़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी मेरे ख्याल से ना 4-5 दिन और लग जाएंगे इसमें। हाँ, 4-5 और दिन और लगेंगे अभी। जय गुरु जी।